हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग एक डीप डाइव करने वाले हैं अपाची स्पार्क की दुनिया में। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिग डेटा को हैंडल करती है, बट हाउ? उसकी जो कमाल की स्पीड है वो आखिर आती कहाँ से है? सो लेट्स डीमिस्टिफाई द मैजिक बिहाइंड अपाची स्पार्क। एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये जो लाखों गीगाबाइट्स का डेटा है, आई मीन टेराबाइट्स एंड पेटाबाइट्स, उसे कंपनीज एनालाइज करके इतने जल्दी, लिटरली सेकंड्स में रिजल्ट्स कैसे दे देती हैं? इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, राइट? वेल, दैट सीक्रेट माय फ्रेंड्स इज लार्जली अपाचे स्पार्क। और आज हम इसके काम करने के तरीके को पूरा डिकोड करेंगे। देखिए, स्पार्क की स्पीड का सबसे बड़ा राज इसके आर्किटेक्चर में है। स्पार्क किसी एक सुपर पावरफुल फैंसी कंप्यूटर पर डिपेंड नहीं करता। नोप। इंस्टेड ये यूज करता है एक क्लस्टर। सिंपल शब्दों में, बहुत सारी नॉर्मल मशीन्स का एक ग्रुप जो एक सिंगल टीम की तरह एक साथ काम करती हैं। इसी को हम कहते हैं अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। ओके, तो अब इस पूरी टीम को मैनेज करने के लिए स्पार्क के सिस्टम में कुछ कोर कंपोनेंट्स होते हैं। हर एक का ना एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल है। तो चलिए मिलते हैं इन मेन खिलाड़ियों से। सबसे पहले है द ड्राइवर नोड। इसे आप पूरे ऑपरेशन का प्रोजेक्ट मैनेजर या द ब्रेन समझ सकते हो। जो भी कोड आप लिखते हो, योर स्पार्क प्रोग्राम, वो एक्चुअली इसी नोड पर रन होता है। यहीं पर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनता है जो आपके कोड और क्लस्टर के बीच का ब्रिज है। फिर ये ड्राइवर ही पूरे काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके आगे भेजता है। Next up, we have the cluster manager. Think of it as the HR department of the team. इसका काम है resources को मैनेज करना। जब ड्राइवर नोड को काम करवाना होता है, तो वो क्लस्टर मैनेजर से कहता है, "Hey, I need some workers." फिर क्लस्टर मैनेजर चेक करता है कि कौन से वर्कर्स फ्री हैं और उन्हें काम पर लगा देता है। और फाइनली आते हैं वर्कर नोड्स। ये हैं टीम के असली वर्क हॉर्सेस। सारा हैवी लिफ्टिंग, सारा एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग का काम यही करते हैं। ड्राइवर नोड्स से जो भी टास्क आते हैं, ये वर्कर्स ही उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। दे आर द वंस ऑन द ग्राउंड गेटिंग थिंग्स डन। अच्छा, अब जरा एक वर्कर नोड के अंदर झांक कर देखते हैं। स्पार्क ना स्काला लैंग्वेज में बना है जो जेवीएम पर चलती है। इसलिए हर वर्कर पर जावा वर्चुअल मशीन का होना जरूरी है। इट्स लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द कोड। फिर मशीन के जो सीपीयू कोर्स होते हैं वो टास्क्स के लिए स्लॉट्स की तरह हैं। सो अगर एक मशीन में 4 कोर्स हैं तो वो एक साथ 4 अलग अलग टास्क्स पैरेलल में चला सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे नोड्स आपस में बात कर सकते हैं। दिस कम्युनिकेशन इज एब्सोल्युटली क्रूशल। ऑल राइट, तो अब हम टीम से मिल चुके हैं। नाउ लेट्स एक्चुअली फॉलो द जर्नी ऑफ अ स्पार्क जॉब, फ्रॉम अ सिंगल लाइन ऑफ कोड ऑल द वे टू द फाइनल रिजल्ट। सो हर कहानी शुरू होती है आपके कोड से। मान लीजिए आपने कुछ सिंपल सा लिखा, data.filter.join। बेसिकली आप स्पार्क को कह रहे हो कि हे, इस डेटा में से कुछ फिल्टर करो और फिर उसे किसी दूसरे डेटा से ज्वाइन कर दो। सिंपल इंस्ट्रक्शन, राइट? बट इसको रन करने से पहले स्पार्क पर्दे के पीछे बहुत ही स्मार्ट प्लानिंग करता है। और यहाँ स्पार्क की असली इंटेलिजेंस दिखती है। देखो, पहले आपका कोड बनता है एक अनरिजॉल्व्ड लॉजिकल प्लान, एक रफ ब्लूप्रिंट। फिर स्पार्क का कैटलॉग चेक करता है कि आपने जो टेबल्स या कॉलम्स लिखे हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं, और उसे एक प्रॉपर लॉजिकल प्लान बना देता है। इसके बाद आता है हीरो, द कैटलिस्ट ऑप्टिमाइजर। ये इस प्लान को और एफिशिएंट बनाता है। फिर इस ऑप्टिमाइज प्लान को रन करने के लिए कई फिजिकल प्लान्स बनाए जाते हैं, मल्टीपल वेज टू डू द सेम जॉब। और आखिर में एक कॉस्ट मॉडल डिसाइड करता है कि सबसे सस्ता और सबसे तेज प्लान कौन सा है, एंड दैट्स द वन इट पिक्स। इट्स जस्ट ब्रिलियंट। इस पूरी प्लानिंग से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ता है जिसे कहते हैं लेजी इवैल्यूएशन। सोचो, स्पार्क बहुत आलसी है, इन अ गुड वे। जब आप फिल्टर या जॉइन जैसे ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हो तो स्पार्क कुछ नहीं करता, बस एक प्लान, एक टू डू लिस्ट बनाकर रख लेता है। असली काम, द एग्जीक्यूशन, तभी शुरू होता है जब आप काउंट या कलेक्ट जैसा कोई एक्शन कॉल करते हो। इसका फायदा, स्पार्क पूरे काम को एक साथ देखकर बेस्ट वे में ऑप्टिमाइज कर पाता है। It's like planning the entire road trip before you even start the car. ओके, सो अब जब प्लान फाइनल हो गया और काम शुरू हुआ, तो वो 2 तरह से हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वर्कर नोड्स को आपस में डेटा एक्सचेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। पहला तरीका है नैरो ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत ही सिंपल, सीधा साधा काम है। यहाँ हर वर्कर अपने डेटा के हिस्से यानी पार्टीशन पर अकेले ही काम कर सकता है। उसे किसी दूसरे वर्कर से डेटा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, एक फिल्टर कमांड, हर वर्कर अपने पार्टीशन पर फिल्टर लगाएगा एंड दैट्स इट। काम खत्म। सिंपल, फास्ट एंड एफिशिएंट।
और दूसरा तरीका है वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ दिस इज कॉम्प्लेक्स। यहाँ वर्कर्स को आपस में डेटा एक्सचेंज करना पड़ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं शफल। सोचो, एक जॉइन ऑपरेशन के लिए हो सकता है एक वर्कर को वो डेटा चाहिए हो जो किसी दूसरे वर्कर के पास है, तो सारा डेटा नेटवर्क पर इधर से उधर जाता है। ये शफल प्रोसेस काफ़ी स्लो हो सकता है और अक्सर स्पार्क जॉब्स के स्लो होने की मेन वजह यही होती है। राइट, इतनी सारी प्रोसेसिंग के लिए अ लॉट ऑफ मेमोरी यानी रैम की ज़रूरत होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि स्पार्क इतनी स्मार्टली मेमोरी को मैनेज कैसे करता है ताकि सब कुछ स्मूथ चलता रहे। तो सबसे पहले हर वर्कर नोड पर स्पार्क लगभग 300 MB मेमोरी अपने सिस्टम प्रोसेसेस के लिए रिजर्व कर लेता है। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि एप्लीकेशन आउट ऑफ मेमोरी एरर से क्रैश ना हो जाए। ऐप इस रिजर्व्ड मेमोरी के बाद जो बचता है उसका 40% जाता है यूजर मेमोरी को। यहाँ आपके बनाए गए डेटा स्ट्रक्चर्स, यूजर डिफाइंड फंक्शंस यानी UDF स्टोर होते हैं, और बाकी का जो 60% है उसे कहते हैं यूनिफाइड मेमोरी। एंड दिस इज वेयर द रियल मैजिक हैपेंस। ये जो यूनिफाइड मेमोरी है ना, बाय डिफ़ॉल्ट 50-50 के रेशियो में स्प्लिट होती है। आधा हिस्सा स्टोरेज मेमोरी के लिए, जिसका यूज होता है डेटा को कैश करने में। कैश मतलब डेटा को रैम में टेम्पररीली स्टोर करना ताकि उसे बार बार डिस्क से ना पढ़ना पड़े। दिस मेक्स थिंग्स सुपर फास्ट। और बाकी का आधा हिस्सा एग्जीक्यूटिव मेमोरी के लिए, जो एक्चुअल कंप्यूटेशन, शफलिंग और जॉइंट्स जैसे ऑपरेशंस में काम आती है। तो अब तक हम समझ गए हैं कि स्पार्क पर्दे के पीछे काम कैसे करता है, लेकिन ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ? इसका जवाब पाने के लिए लेट्स कंपेयर इट विद इट्स प्रीडिसेसर, द ओरिजिनल बिग डेटा जायंट मैप्रोड्यूस। ये कंपैरिजन आईना दिखा देता है। सबसे पहले स्पीड। स्पार्क इन मेमोरी प्रोसेसिंग करता है, यानी डेटा को रैम में रखता है। वहीं मैप्रोड्यूस हर स्टेप के बाद डेटा को डिस्क पर लिखता और पढ़ता था, जो कि एक बहुत बहुत स्लो प्रोसेस है। फिर है ईज ऑफ यूज। स्पार्क आपको पाइथन और स्काला जैसी सिंपल हाई लेवल APIs देता है, जबकि मैप्रोड्यूस के लिए बहुत ज़्यादा लो लेवल कोडिंग करनी पड़ती थी। और फाइनली वर्सेटैलिटी। स्पार्क बैच, रियल टाइम स्ट्रीमिंग सब कुछ कर सकता है। मैप्रोड्यूस वाज ओनली फॉर बैच जॉब्स। अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू दिस वन सिंपल फैक्ट। स्पार्क की स्पीड का सबसे बड़ा राज यही है, वो डाटा को रैम यानी मेमोरी में प्रोसेस करता है। एंड मेमोरी इज मोर देन 100 times फास्टर देन रीडिंग फ्रॉम अ डिस्क। यही वो एक फीचर था जिसने पूरा गेम ही बदल दिया।